कोरोना की तीव्र लहर गांव गांव और नगर नगर, कोरोना की तीव्र लहर गांव गांव और नगर नगर, आशंकाएं ले मन में, भाग रहे सब इधर उधर। लेकिन उसको कैसा डर जिसके संग हो मुरलीधर, लेकिन उसको कैसा डर जिसके संग हो मुरलीधर। घबराए को किस कारण जिसका घर हो कविता घर। आइए करते हैं आपके ही घर कविता घर में, जहां पर आपको मिलता है अलग अलग रंग की कविताएं सुनने का चांस, क्योंकि आपके साथ है आपका दोस्त धीरज श्रीवास्तव चित्रांश। आज आपको मुलाकात करवाते हैं देश के उस जाने माने कवि से जिसने ओज के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, जिसके मुक्तक सराहे जाते हैं, लोग जिनको कोट करते हैं। उनका नाम होता है, जो कहते हैं कि हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, गलत कर्मों को करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टांग दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनी उनकी। टांग दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दने उनकी। हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, ऐसी ओजस्वी आवाज को आवाज दे रहा हूं, जिनका नाम है राजेश बाबू अवस्थी जी। आइए, स्वागत है। मेरी कविताओं के रस का वही रसपान करता है जो अपने देश भारत पर बड़ा अभिमान करता है। मेरी कविता नहीं उनकी जो जयचंदों के चेले हैं, मेरा हर शब्द हिंदुस्तान का सम्मान करता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं दोस्तों आज कविता घर का, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं धीरज भाई चित्रांश जी का, जिन्होंने आज मुझे इस कविता घर के चैनल पर आमंत्रित किया। और सर्वप्रथम माँ बीड़ा पानी के चरणों में नमन करते हैं और चार चार पंक्तियों से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली चार पंक्तियां माँ भवानी के चरणों में समर्पित करते हैं कि सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, समूचे विश्व से कलिकाल का एकदम हरण कर दो। किसी कारण निवारण में न हमसे भूल हो जाए, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम मां व्याकरण भर दो, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम मां व्याकरण भर दो। और चार पंक्तियां पावन मंच को समर्पित हैं कि नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो श्रृंगार लिखते हैं, नमन है हास्य गीतों और गजलों की कलम को भी, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। और हम क्या लिखते हैं, चार पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, जो समकक्ष हैं उनको सदा समकक्ष लिखते हैं। नहीं हम लक्ष्य के सापेक्ष अपने पक्ष को लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं। और दोस्तों हमें एक दृश्य याद आ रहा है, सन 1857 में जिस समय झांसी के महाराजा गंगाधर राव जी का अंतिम समय निकट था, तो उन्होंने अपनी खानदानी तलवार महारानी लक्ष्मीबाई के हाथों पे रखी और कहा कि अगर तलवार ए रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर तलवार ए रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं माफी तुझे दूंगा, हमारे हिंद की अगर अस्मिता पर आंच आई तो, हमारे हिंद की अगर अस्मिता पर आंच आई तो दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जवाब दिया, कहने लगी कि हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे हाथ में हथियार ये तलवार जब तक है, नहीं उंगली उठा सकता है कोई देश भारत पर, हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है।
हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है। और दोस्तों, तब हमें लिखना पड़ा कि श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हों, श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हों, सबला जननी जिस धरती पर जीजाबाई जैसी हो सकता है वीर नहीं कोई उस धरती पर पैदा जिस धरती की बेटियां स्वयं ही लक्ष्मीबाई जैसी हों, जिस धरती की बेटियां स्वयं ही लक्ष्मीबाई जैसी हों। और दोस्तों, जब ऐसी हमारी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियों के साथ जब दुष्कर्म जैसी स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो जाती है, तो हमें लिखना पड़ता है कि हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, गलत कर्मों को करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टाँप दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, टाँप दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। और दोस्तों, हमारे देश में जो हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ गलत स्थिति उत्पन्न होती है, तो हमारा क्या फर्ज होता है, हमारा क्या दायित्व होता है, चार पंक्तियों में निवेदित करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहते हैं आप सभी का, कि जब बहनों पर संकट आए, जब बहनों पर संकट आए तो वस्त्र बढ़ाना पड़ता है, निज मातृभूमि की रक्षा हित संयंत्र जुटाना पड़ता है। जब बहनों पर संकट आए तब वस्त्र बढ़ाना पड़ता है, निज मातृभूमि की रक्षा हित संयंत्र जुटाना पड़ता है। जब अत्याचार अधर्म झूठ अन्याय धरा पर बढ़ जाए, तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है, तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है। और दोस्तों, वैसे तो अपनी मातृभूमि से सभी को प्रेम होता है, तब चार पंक्तियां निवेदित करते हैं कि अपनी मातृभू से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, अपनी मातृभू से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, वहीं अधिपत्य होता है जहां संपत्ति होती है। मनोवृत्ति है यदि ओछी तो क्षति होना स्वाभाविक है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो भारत से प्रेम नहीं करते हैं, जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, जो अपने देश में झूठा सदा किरदार करते हैं, जो अपने भाइयों की पीठ पर ही वार करते हैं, नहीं अधिकार है उनका धरा पर पैर रखने का, नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं, नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं। और दोस्तों, हमारे देश में किलेबंदी भी होती है, नजरबंदी भी होती है। हम कैसी किलेबंदी और कैसी नजरबंदी करते हैं, चार पंक्तियों से निवेदित करते हैं कि किलेबंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते, किलेबंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते, नजरबंदी में हम कोई भी पाबंदी नहीं करते। अगर दुश्मन की भी बेटी बहू कोई सामने आती तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते, तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते। और जब हम युद्ध के लिए चलते हैं दोस्तों, तो सभी को बता देते हैं कि लौट कर वो चले जाएं जिन्हें प्राणों की चिंता हो, लौट कर वो चले जाएं जिन्हें प्राणों की चिंता हो, वो रणभूमि में ना आए जिन्हें बाणों की चिंता हो, न रखें वो कदम पीछे किसी भी शत्रु के सम्मुख, जिन्हें कुल देश बच्चों के परित्राणों की चिंता हो, जिन्हें कुल देश बच्चों के परित्राणों की चिंता हो। और दोस्तों, ये आज हम आजादी का जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, ये आजादी इतनी सरलता से नहीं मिली। तब चार पंक्तियां निवेदित कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज गर हिंद पर बर्बाद न होते, हमारे पूर्वज गर हिंद पर बर्बाद न होते तो सोचो आज हम भी इस तरह आबाद न होते। जंजीरे जुल्म की पैरों में वैसी ही पड़ी होती, अगर अस्फाक बिस्मिल वो भगत आजाद न होते, अगर अस्फाक बिस्मिल वो भगत आजाद न होते। और दोस्तों, एक कहावत है कि जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत।
हमारे अड़ोसी पड़ोसी के जो देश कटोरा लेके इधर उधर घूम रहे हैं, तब मैंने 4 पंक्तियां निवेदित की कि हमारी ही तरहगर साफ तेरी भी नियत होती, हमारी ही तरहगर साफ तेरी भी नियत होती, तुम्हारे देश में भी आज भाई खैरियत होती, नहीं जाना कहीं पड़ता कटोरा लेके यूं दर दर, हमारे देश के जैसी तेरी भी हैसियत होती, हमारे देश के जैसी तेरी भी हैसियत होती। दोस्तों, एक बार मैं बाहर गया तो किसी ने हमसे पूछ दिया कि आपका भारत देश बड़ा तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, तो क्या कारण है इसका? तो मैंने 4 पंक्तियों में अपनी तरक्की का कारण बताया। मैंने कहा कि ज्ञानियों के परामर्शों से ये निष्कर्ष आता है, ज्ञानियों के परामर्शों से ये निष्कर्ष आता है, बिना संघर्ष के मानव न कोई हर्ष पाता है, बड़े ही हर्ष से जब देश हित संघर्ष हम करते, तभी हर क्षेत्र में उत्कर्ष भारत वर्ष पाता है, तभी हर क्षेत्र में उत्कर्ष भारत वर्ष पाता है। और दोस्तों, अंतिम मुक्तक क्योंकि समय हो रहा है और अंतिम मुक्तक देकर के मैं अपना स्थान लूंगा, तो उस बंदे ने हमसे पूछ दिया कि भाई साहब, जब आप अपने देश के लिए इतना संघर्ष करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो अब तक तो आपका भारत बहुत ऊपर होना चाहिए था, आपके भारत से भी बहुत से आगे देश हैं अभी, क्या कारण है कि भारत क्यों पीछे रह गया? तो मैंने कहा कुछ हमसे त्रुटियां हुई, अगर वो त्रुटियां हमसे न हुई होती तो आज हमारा भारत देश बहुत ऊपर होता। तो 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूं, अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहता हूं आप सभी का। मैंने कहा, सभी का ध्यान हिंदुस्तान के उत्थान पर होता, सभी का ध्यान हिंदुस्तान के उत्थान पर होता, चयन उत्कृष्टता का यदि हमारे ज्ञान पर होता, नहीं होता हमारे देश भारत में जो आरक्षण, तो दुनिया में ये भारत ही प्रथम स्थान पर होता, तो दुनिया में ये भारत ही प्रथम स्थान पर होता।